नालासोपारा पश्चिम ड्यूवेरी नामक हाउसिंग सोसाइटी के प्रांगण में इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी शानदार रिहायशी इमारत है जिसमें सैकड़ों परिवार यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले रहवासी परेशान हैं, दुखी हैं और आक्रोशित है। हालांकि इनकी अपनी एक अलग समस्या है, जिस समस्या के चलते ये सभी रहवासी आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हालांकि ये समस्या नई नहीं है, लंबे समय से इस समस्या से जूझते आ रहे हैं, जिसके चलते आज ये मजबूर हो गए हैं कि मीडिया के समक्ष अपनी परेशानी बताएं और प्रशासन तथा सरकार को इस सारे मामले में संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दे। हालांकि मामला क्या है, विवाद क्या है, ये बात करते हैं यहाँ पे तमाम उपस्थित लोगों से। सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट पीजी सकपाल। सर जी, क्या समस्या है जिसके लिए यहाँ पे सारे आज एकत्रित हुए? समस्या ऐसी है कि कुछ महीने पहले सरकार ने लोगों को बिना पूछे डायरेक्ट स्मार्ट मीटर लगाए, किसी की भी अनुमति नहीं ली। अभी स्मार्ट मीटर तो लगाए हैं, लेकिन जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है हमारे जो विभाग में नालासोपारा है, उन्होंने अभी तक ठीक नहीं की है। जो मेन प्रॉब्लम जो है वो ठीक पहले करनी चाहिए ना। किस प्रकार की बेसिक प्रॉब्लम हैं जो पहले ठीक होनी चाहिए थी? पहली बात ऐसी है कि इस विभाग में 24 घंटा बिजली सप्लाई नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इस विभाग में दर दिन 10 बार लाइट क्यों बंद होता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ऐसा है कि पिछले 30 साल से ये लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया? या जो तार लगाई ऊपर आकाश में, इसकी वजह से बीज का चोरी होता है, बिजली का चोरी होता है, उसकी वजह से सरकार को भी घाटा होता है, और जो घाटा होता है वो बाकी लोगों से रिकवर करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि 30 साल से इधर की जो सरकार है, प्रशासन क्या कर रहा है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया? तीसरा मेरा सवाल ऐसा है, इनका जो लाइट बार बार बंद होता है, बराबर बंद होने के कारण लोगों ने घर पे इन्वर्टर लगाया है, तो जब इनकी बिजली वापस आती है तो इन्वर्टर जो रिचार्ज होता है, तो रिचार्ज सिस्टम में बिल बढ़ता है लोगों का, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरा तीसरा सवाल है। और मेरा चौथा सवाल ऐसा है कि इनका जो है दिन में 10 बार लाइट बंद होता है, तो मैंने घंटा कैलकुलेट किया है, आवर कैलकुलेट किया है कि इनका टोटल महीने में लाइट कितना बंद रहता है। टोटल महीने का जो घंटा होता है 720, दिन का होता है 24 घंटा, तो 30 दिन का हो गया 720 घंटे में से कम 200 घंटा इनका लाइट बंद रहता है। अगर महीने में 200 घंटा लाइट भी बंद रहता है तो लोगों का बिल इतना कैसे? सिर्फ 500 घंटा लाइट सप्लाई करते हैं लोग, 500 घंटा 720 में से, तो 500 घंटे का लाइट बिल इतना कैसे? तो पहले जो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम है सॉल्व करने के पहले ये लोगों ने सबके दिमाग के ऊपर स्मार्ट मीटर लगा दिया है। ये मेरा बेसिक सवाल है। अभी दूसरा ऐसा है कि 6 महीने पहले बिना पूछे लोगों को इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया। अभी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो पहला मीटर था उस समय जितना बिल आता था उससे भी डबल बिल लोगों को आने लगा। लोग किधर से भरेंगे इतना पैसा? अभी मैं 4 दिन पहले एमएसएमई ऑफिस में गया था, उधर बैठा था, उधर कोई बड़ा ऑफिसर था, तो 4 लेडीज आई थी, किसी का बिल 13,500, किसी का बिल 9,500, किसी का 10,500, किसी का और इधर 1 BHK का जो रेंट है वो 8,000 रुपए चल रहा है। रेंट से ज्यादा बिल अभी क्या मालूम है इलेक्ट्रिसिटी का आने लगा, लोग कैसा भरेंगे? ये मेरा ये सवाल है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, इधर का जो स्थानिक प्रशासन है, अरे पहला बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, 24 घंटा पहला इलेक्ट्रिक सप्लाई करो लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड करो। यह शख्स एडवोकेट हैं, तकनीकी ही नहीं बल्कि कानूनी पहलुओं से भी अवगत करवा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने बिना पूछे स्मार्ट मीटर भी लगवा दिए, बिजली के बिल भी बढ़ करके आ गए, और खास तौर से जो बिजली चोरी की जा रही है, बिजली बार बार गायब रह रही है, जिसका खामियाजा भी आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। लोग काफी परेशान है, तमाम प्रकार की समस्याएं। सर, क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये चाहेंगे कि पिछले 1 साल से लाइट बिल सही आ रहा था, 400, 500, 600, 700। अब आई एग्री, मैं करता हूँ कि मेरे पास 2 कूलर चल रहे थे, मई महीने में 1270 आया था, लेकिन जून महीने में तो इतना नहीं आना चाहिए ना। जून महीने में किस भी यहाँ पे ये लोगों ने 1270 फिर से आया जो है। ऑलरेडी मैं 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ,
600 से ज्यादा कभी लाइट बिल नहीं आया। सेकंड थिंग कि ये क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की, आए दिन लाइट काट रहा है। हम लोग इतना ज्यादा हाई रेंट दे रहे हैं, जो भी कोई परचेज कर रहा है 35-40 लाख का लेके, तो ये सुविधा किस लिए है? इससे अच्छा तो वसई ईस्ट और वेस्ट का सिचुएशन है, आदमी को सुविधा चाहिए अल्टीमेटली ना। तो सबसे ज्यादा तो इशू यही है, आए दिन लाइट डिस्टर्बेंस होती है, ये आप गवर्नमेंट से बात कीजिए। सेकंड थिंग, ये कौन सा सिस्टम लगा हुआ है कि नया मीटर लगाने के बाद ये अननेसेसरी, और हमको तो बिल जमा करना ही है, अगर हम नहीं बिल जमा करेंगे तो ये लोग लाइट आके काट लेंगे। तो मजबूरी है, अपने को ड्यू डेट पे बहुत कर सकते हैं, 45 दिन हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 50 दिन के अंदर नहीं काटेंगे तो ये लोग अल्टीमेटम देंगे और 350 रुपया उसका चार्ज मारेंगे, और कंप्लेन के नाम पे कुछ कोई सुनता नहीं है। तो हम लोग भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, ठीक है चलो हमने दान दे दिया इतना पैसा, सिंपल, दैट्स ऑल। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर बढ़े हुए बिजलियों के बिल सामने आ रहे हैं, लेकिन लाइट यहाँ पे कम से कम समय पर रह रही है, जिसके चलते लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और आक्रोशित हैं। भाई क्या कहना चाहोगे आप? सर समस्या यही है कि जो मीटर इन्होंने चेंज किया है, अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये मीटर लगने से पहले मेरा बिल आता था, आप देख सकते हैं, हर एक बिल देख सकते हैं आप। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, बाद में ये चौथा हो गया। जब लग गया उसके बाद में देखिए कितना आना लग गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए तो उसके बाद बिजली के बिल काफी बढ़ कर के आए? काफी बढ़कर आने लग गए। उसमें से दिन में 10 से 15 बार लाइट जाती है, रात में तो पता नहीं चलता है क्योंकि घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। मगर कंटिन्यू देखे तो दिन में पूरे 24 घंटे में 10 से 12 बार तो लाइट जाती ही है। कभी 5 मिनट के लिए जाती है, कभी 2 घंटे के लिए जाती है। फिर ये लाइट इतनी बार जाती है तो रीडिंग कैसे बढ़ रहा है? बोलते हैं रेशियो बढ़ रहा है, रीडिंग बढ़ गया तुम्हारा। रीडिंग कैसे बढ़ा? हर एक के घर में तो एसी नहीं है, जिसके पास भी एसी है, आज कोई 15,000 रुपया पगार लेने वाला, सब लोग तो ओनर नहीं है, 40-50 हजार रुपया सैलरी लेने वाले। किसी की पगार है 15,000, किसी की है 20,000। उसमें अगर वो बिल भरेगा 7,500, 4,000, घर का रेंट देगा 8,000, 10,000, तो उसको बचेगा क्या? महिलाओं का बजट कैसे चलेगा? कैसा घर खर्चा चलेगा? क्या खिलाएंगे बच्चों को? बच्चों का एजुकेशन है, और इनका तो हर महीने बिल बढ़ते जा रहा है, पहले से ज्यादा आ रहा है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आपके माध्यम से हम आवाज ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, महावितरण वाले तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई कुछ तो करो, रहम करो हम लोग के ऊपर, इसका कोई सोल्यूशन निकाल के दो। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों पहले अचानक बिना बताए सरकार ने ज्यादती का उपयोग करते हुए सभी घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिया, और स्मार्ट मीटर इतने स्मार्ट थे कि लोगों को पता भी नहीं चला कि कब उनके बजट पर सीधे तौर पर सेंधमारी कर दी गई। लोगों की नींद हराम हो गई इन बढ़े हुए बिलों के चलते, और खास तौर से समस्या तब हुई जब बिल तो बढ़ करके आ रहे थे लेकिन लाइट बार बार कट हो रही थी, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम आदमी को उठाना पड़ रहा। मैडम क्या कहना चाहोगे? मेरा 15,000 भी बिल भरा, मैंने 12,000 भी भरा, और नेक्स्ट टाइम ये देख लीजिए मैंने 9,770 रुपए बिल भरे हैं मैंने, और अभी मेरा बिल ये आ भी गया है। अभी घर पे मैं अकेली रहती हूँ और पूरे दिन घर पे भी नहीं रहती, सिर्फ रात को हम लोग घर पे रहते हैं। सब कुछ बंद है, एसी, कूलर, टीवी वगैरह सब कुछ बंद है, यहाँ तक का फ्रिज भी बंद है। ओनली फॉर एक पंखा और लाइट चलती है, वो भी नाइट में, शाम के टाइम। हम लोग सब घर से बाहर, इतना बिल हम कहाँ से भरेंगे बताइए आप? मैडम आपने इसकी शिकायत की है? मैंने 2-3 बार ऑफिस भी गई थी, कोई बोलता वहां जाओ, कोई बोलता वहां जाओ, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की मेरी। इस लाइट बिल से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, काफी लोगों से मैंने ये बात भी की, लेकिन कुछ इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ मेरा। इसलिए मैं विनती चाहती हूँ आपसे कि मेरे प्लीज कैसे भी करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना बिल नहीं भर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी, क्योंकि हम लोग जॉब करने वाले, कोई बिजनेसमैन नहीं है। लोग इतना कमाते नहीं है जितना कि उन्हें बिजली के बिलों में खर्च करना पड़ रहा है, लोग काफी परेशान है। सर क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जैसे उन्होंने बिल बढ़ाया, जो पहले अपने 7 रुपीज थे, 7 रुपीज से 10 रुपीज उन्होंने किया तो पर यूनिट, उसके सामने हमको फैसिलिटी क्या मिला, उसके संदर्भ में आगे ये बताएंगे आपको इन डिटेल में करके। सौरभ से बात करिए आप। ये देखो, ये बिल में ना ऐसा पीछे बताया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से रेट बढ़ाया गया है, मतलब 100 यूनिट के अंदर रहेगा तो 3.96। वही मुंबई में अदानी का है, उसमें 100 तक का रेट दिया है 2.65। 100 से 300 का यहाँ पे रेट है, अपने यहाँ पे MSCB का 10 रुपया 80 पैसा, वही मुंबई में रेट है 5 रुपया 85 पैसा। 300 के ऊपर यहाँ पर है 15 रुपया,
मुंबई में है 300 के ऊपर 7 रुपये, 500 के ऊपर अपने यहाँ पर है 17 रुपया 53 पैसा, 500 के ऊपर यहाँ पर है 7 रुपया 10 पैसा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मुंबई का जो दर है उसके और यहाँ पे वसई विरार क्षेत्र में उसमें दरों में काफी अंतर है। बराबर वही है। तो अगर राज्य एक है तो ये यहाँ पे तो गवर्नमेंट उल्टा मुंबई प्राइवेट वाले से सस्ता यहाँ पे मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे रेट ज्यादा है। तो यहाँ पे भी अदानी को लाओ, अंबानी को लाओ, यहाँ पे भी कमल फुलाओ, यहाँ पे भी रेट कम कर दो, चलेगा हमको। ये बड़ी समस्या है और सीधे तौर पर समस्या घूम फिर करके वही आ रही है कि स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटरों ने लोगों की नींद हराम करके रख दी। सर क्या कहना चाहो? देखिए, सुबह 5 बजे मैं निकल जाता हूँ, हर दिन मैं अपने जॉब पे चला जाता हूँ और वहां से आता हूँ 5 बजे। और पहले मेरा मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 500 रुपया लाइट बिल आता था, अब लाइट बिल ही 800 850, इस महीने में मई महीने में 820 रुपया लाइट बिल मिल रहा है। मैं भरने के लिए गया तो 1 सप्ताह केवल मुझे लेट हुआ था। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ये आपका 1800 रुपया आपका बिल हो गया है। मैं बोला कि बिल आएगा तो भरूंगा, तो बोला हाँ लाइट बिल आएगा। तो अब मैं घर पे आ रहा हूँ तो लाइट बिल मेरा लाइट कट गया है। फिर मैं जा रहा हूँ लाइट बिल भरने के बाद 825 रुपया लाइट बिल भरने के बाद आ रहा हूँ और लाइट बिल मेरा जब आया तो और बढ़ करके आ गया। ये इतनी परेशानी हो रही है, हर नागरिक हर कस्टमर को इतनी परेशानी हो रही है। और कंप्लेन करने के लिए कोई जा रहा है तो कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता है वहां जाइए, फिर कोई बोलता है वहां पे जाइए। ठीक है ना, कि दौड़ा करके परेशान करते हैं, लास्ट में आदमी मजबूरी में भरना ही पड़ता है, उसको कोई रास्ता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की बात को ठीक है आपके माध्यम से ऊपर तक जाए और यह सुनवाई हो, ताकि हम लोगों को इसका राहत मिले। हम लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग लाइट बिल के पीछे यहाँ जाए वहां जाए, ये धक्के खाएं। क्या नाम है आपका? निखिल। क्या कहना चाहोगे? 204 में रहते हैं। तो पहले जो लाइट बिल आता, जैसे गर्मी का टाइम था, मार्च का अप्रैल का, तभी 1700 रुपया बिल आया, 1300 रुपया बिल आया। उसके बाद 6 का महीना, यानी कि जब ठंडी लगभग पड़ गया था, बारिश का टाइम लगभग ठंडा पड़ गया था, एसी उतना चलता नहीं था, 8160 मतलब 160 रुपया बिल आया। तो ये जो 1700 से डायरेक्ट 8000 का जंप आया है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। मतलब अभी उन्होंने 4 लगाया नहीं 1 मीटर, तो क्या ये स्मार्ट है कि नॉट, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 8000 कैसे हुआ। मतलब क्या वो उनका सैलरी अपने को देना है एक को, समझ में ऐसा करके, तो ये होना चाहिए, ठीक नहीं तो। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा, जेविंग 502 से। सर जैसे अभी मई में हमारा 2590 बिल है, ठीक है, जून में हमारा डायरेक्ट डबल हो गया। क्या कंज्यूम किया? डायरेक्ट हमने 4 एसी तो ऑन नहीं कर दिए, लास्ट महीने जो था उससे पहले भी वही था, तो एकदम से ऐसे जंप क्यों हो रहा है? क्या नाम है आपका? प्रसन्न शेट्टी है। मैं सर, इधर क्या कहना चाहो? सर मैं इधर 10 साल से इधर रहता है। अब जो इधर पहला हमारा एमएससी का सादा मीटर था, जब भी 2000-3000 के अंदर लाइट बिल आता था महीना का, अभी सीधा डबल होगा। स्मार्ट मीटर लगाते रहे, कोई कंज्यूमर का परमिशन नहीं लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, परमिशन का बिना किधर स्मार्ट मीटर लगा ना सकता है। तो ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये लूट मीटर है। गवर्नमेंट में लूटने के, पब्लिक को लूटने का कैसा वो देख रहे हैं, तो लूटने के लिए दरिया बना दिया पब्लिक को, गरीब को कैसे लूटने का। अगर जिधर एक बिल्डिंग में कम से कम 400 फ्लैट है, 400 फ्लैट में अगर 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए का तो तुम लाइट बिल भेज रहे हैं। जो नगर पालिका का जो घर पट्टी साल का आता है, उसको 1 महीने में तुम लोग इतना लूट रहे हैं, लेकिन उसके सामने क्या है, लाइट का 2 तार लटक रहा है, बारिश में पूरा पानी भरता तो 4-4 दिन लाइट नहीं रहता है। इधर हम लोग ये टाइम में 4 दिन लाइट नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, लाइट नहीं था, लिफ्ट नहीं था, पानी नहीं था, ऐसे इधर जलना पड़ा है। ये तो महानगर पालिका है तो एरिया में हम रहते हैं कि ग्राम पंचायत में एरिया में रहते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी जागरा नहीं है, जब भी जगेगा वो हमको नहीं मालूम है। प्रतिनिधि को सब मालूम है, प्रतिनिधि इधर से आता है, लेकिन वो देख के भी अंधा बन के घूम रहा है। प्रतिनिधि लोग इधर से घूमते जो अंधा बन के घूम रहे हैं, वो लोग को देख के भी नहीं देखे जैसा करता है। इतना दिन हो गया हमारा सोसाइटी में कोई प्रतिनिधि अभी तक आया नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, आने का रास्ता नहीं, हमारा सब गटर भरा हुआ है, कुछ हुआ है, कोई प्रतिनिधि इधर आता नहीं है, आएगा तो नहीं देगा जैसे जा रहा है। क्या नाम है आपका? मीना काकडे। आम्हाला माहित नसेल, नवीन मीटर लावले ते आम्हाला काही माहित नाही, तरी पण आमचं आधी 1400-1500 पर्यंत बिल येत होतं, आता 2,500-3,000 हजार बिल येतं आणि महिन्याला वाढतच जाते बिल। आता एक माणूस कमवून फक्त बिलच भरत राहिला तर बाकीचं काय करणार? मुलाचं शिक्षण, घरचं सगळं, मोठे आई वडील आहेत त्यांना सांभाळावं लागतं, मुलगा एकच कमव आमचा, एवढे बिल भरत बसले तर आणणार कुठून पैसे? आम्हाला काही गव्हर्नमेंट नोकरी नाही, प्रायव्हेट नोकरी आहे।
एवढे बिल आम्ही कुठून आणून भरणार आणि बिल भरायला गेलं कंप्लेंट करायला गेलं की आता हे बिल भरा त्याच्यानंतर बघू म्हणतात पुन्हा तेवढंच बिल येते पुन्हा भरायला गेलं किंवा तसंच हे असं नेहमीच असं चालूच असतं मग काय करणार माणसं. एक्चुअली क्या है कि लाइट बिल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है. इसके पहले जब स्मार्ट मीटर नहीं था तो कुछ लाइट बिल कम आता था 2500 3000 ऐसा. हमारे पास में एक एसी है. उसके बाद में डायरेक्ट 8500 9000 9500 ऐसे बिल आ रहे हैं. बहुत परेशान है. इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है. समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या कंज्यूम कर रहे हैं. हम तो 2 महीने पहले से नहीं कर रहे थे. अभी अचानक से हमने क्या कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है. हर महीने से हर साल से 3 साल से वही कर रहे हैं ना. अभी 2 महीने से ऐसा कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं. मतलब क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा. इतना रीडिंग फास्ट कैसे भाग गया हमारा. जो 3-4 महीने से यूज कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं. इवन हम तो लास्ट मंथ से तो बिल्कुल ही एसी बंद है. बच्चे बीमार हैं कुछ चालू नहीं कर पा रहे हैं. मौसम खराब है फिर भी लाइट बिल उतना का उतना ही. मतलब लाइट बंद रहेगी तो भी 6000 आएगा चालू रखेंगे तो भी 6000 आएगा. मनमानी रीडिंग देंगे वो लोग. 2025 में अप्रैल मई जून हाईएस्ट बिल 3000 आता था जो कि इस साल 2026 में मैं लेके आया हूँ. अप्रैल में 4000 हो गया. मई में 5000 हो गया. मई में हम लोग गाँव भी गए थे. घर में कोई नहीं था. एक बच्चा था. ऐसा क्या हो गया कि अगले साल की तुलना से सीधा मतलब 1.5 गुना तो हो ही गया. और अभी देखिए जून में आया है 580 रुपया कंटिन्यू. इसके पहले फरवरी मार्च अप्रैल में 2-2 हजार का एवरेज आ रहा है. ठीक है हम समझ सकते थोड़ा ठंडी था अभी एसी चला है हम मान सकते हैं. लेकिन अगले साल की तुलना में अभी डबल कैसे हो गया ये सवाल है. और सुविधा के नाम पे तो सब हमारे वकील साहब बता ही दिए हैं. लाइट इतना जाता है कि सब लोग परेशान है. आए दिन यहाँ करंट इसको मार दिया उसको. बुनियादी सुविधा बिल्कुल नहीं है. तार सब लटके हुए हैं. बारिश में डर लगता है बाहर निकलने को. डीपी कहीं करंट नहीं आ जाए. तार लटका है झूला है पेड़ है उसमें टच हुआ है. मतलब कोई बुनियादी सुविधा नहीं है. हम लोग आज 10 साल से झेल रहे हैं. स्मार्ट मीटर ने और बढ़े हुए बिजली के बिलों ने लोगों की सिर्फ नींद नहीं बढ़ा दी है परेशानी भी बढ़ा दी है. तो आपको बता दें कि तमाम प्रकार की समस्याएं वसई विरार में ही नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में भी देखी जा रही है. और यह समस्या प्रशासन तक पहुंचाई गई है जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई गई है और संभवतः सरकार तक भी पहुंचाई गई है. और अब देखना यह होगा कि इन सारी समस्याओं के मद्देनजर प्रशासन की भूमिका क्या होगी सरकार की भूमिका क्या होगी और कब सरकार सार्थक कदम उठाते हुए इन तमाम लोगों को इस समस्या से मुक्त करेगा.